बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो शब्दों की दृष्टि से तो भिन्न होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे सूर्य एक शब्द है। सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी सूर्य के नाम हैं। अतः समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। मेरी माँ सबसे अच्छी है। मेरी माता सबसे अच्छी है। पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। यहाँ पर जो ये रंगीन शब्द है, इनका अक्षरशः इनकी लेखनी अलग है लेकिन इनका मतलब माँ से ही है। यहाँ पर दोनों पेड़ों का मतलब एक ही है, वृक्ष। चाहे पेड़ कहो, वृक्ष कहो, तरु कहो, सभी का मतलब एक ही है, पेड़। माँ और माता, पेड़ और वृक्ष शब्द प्रयोग किए गए हैं। वाक्यों में शब्दों के बदलने पर भी उनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार के शब्दों को पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो पर्यायवाची की परिभाषा है, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घर को हम सदन भी कहते हैं, आलय और गृह, तीनों का मतलब घर ही होता है। नयन को नेत्र, नयन, चक्षु, आंख, लोचन सभी नयन के ही यानी आंख की ओर ही इशारा करते हैं। कुछ भी कहो मतलब आंख ही होता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते और जानते हैं। आंख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आग का अनल, अग्नि, पावक। ईश्वर का भगवान, प्रभु, परमात्मा। आकाश का आकाश, नभ, गगन, अंबर। कमल का सरोज, पंकज, नीरज, तोयज। खुशी का हर्ष, आनंद, प्रसन्नता। चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। अतः ये तीनों भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। घर का पर्यायवाची घर, सदन, आलय। दुख का कष्ट, पीड़ा, वेदना। बादल, मेघ, घन, जलधर। पक्षी, खग, विहग, नभचर। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिनी। हाथ, कर, हस्त, पाणी। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। किनारा, तट, कूल, तीर। राक्षस, दानव, दैत्य, असुर। दिन, वार, दिवस। सांप, नाग, सर्प, भुजंग। अतिथि अर्थात अतिथि के पर्यायवाची है मेहमान, हुन, आगंतुक। जंगल के पर्यायवाची वन, कानन, आरण्य। शरीर के पर्यायवाची देह, तन, काया। रात के पर्यायवाची रात्रि, निशा, रजनी। वस्त्र के पर्यायवाची अंबर, पट, चीर। दूध के पर्यायवाची पय,
क्षीर दुग्ध। बिजली के पर्यायवाची चपला दामिनी वद्युत। इच्छा के पर्यायवाची चाह कामना अभिलाषा। सूर्य के पर्यायवाची रवि भास्कर दिवाकर। समुद्र के पर्यायवाची सिंधु सागर जलधि। पानी जल नीर वारी तोय। देवता सुर देव अमर। पृथ्वी भू धरा धरती। हाथी गज कुंजर हस्ती। हवा वायु पवन समीर। फूल पुष्प कुसुम सुमन। शेर सिंह केसरी वनराज। और मां माता जननी अम्बा। ये सभी शब्द समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं जो शाब्दिक रूप से अलग होने के बावजूद भी एक ही समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आइए इस पाठ की समाप्ति पर देखते हैं हमने क्या सीखा। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जो कि अक्षरों से बनावटों में उनके उच्चारण में सभी में भिन्नता होने के बावजूद भी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।